स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का आज का आपके इस एपिसोड में, जहां पर हम श्रृंखला कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हमारे पास्टर देवेंद्र के साथ में। और आज जो हमारे पास सवाल आया है वो हमारे इस पिछले जो एपिसोड्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो हमने पिछले जो एपिसोड्स किए थे, जो अगर आपने नहीं देखा, वो है हमारे उद्धार के बारे में कि क्या बपतिस्म जरूरी है उद्धार के लिए। क्या बच्चों का बपतिस्म करना जरूरी है, या कोई अपना उद्धार खो सकता है। या जो भी अपने लास्ट जो पब्लिश किया वो था कि उनके बारे में क्या जिन्होंने मसीह को त्याग दिया है। तो उस पर एक बड़ी बेहतरीन सवाल हमारे भाई ने एक रेस किए है, जिन्होंने हमारी वीडियो के कमेंट में डाला था, वो कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है। ये तो बड़ी बेहतरीन सवाल थी, और ये कवर करने के लिए आज हमारे साथ फिर से पास्टर देवेंद्र हैं। बट इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो तुरंत कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हम काफी प्रोग्राम इस्लाम पर, बाइबल के ऊपर, हिंदुइज्म पे अपलोड करते रहते हैं। दिन में, सॉरी, हफ्ते में एक से दो प्रोग्राम्स हम अपलोड करते हैं, तो आपको उसके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। बिना हिचक के आप इसे सर्कुलेट कर सकते हैं, जिसको भी आप सर्कुलेट करना चाहें। ये पूरा कंटेंट हम फ्री में दे रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं हमारे पास्टर देवेंद्र का। स्वागत है सर, कैसे हो? फिर से आपसे बहुत मुलाकात बढ़िया। हो गई। थैंक यू सो मच, आप आ गए सर फिर से। कैसे हो सर आप? वेरी गुड, वेरी गुड। और इट्स अ बहुत ही मौके की बात मानता हूं मैं आपके इस चैनल में आपके साथ बातें करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होते हैं हमारे, एंड बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। आई बिलीव कि यस सर। आपके आपके जो व्यूअर्स हैं उनको काफी गहरी बातें, क्योंकि ये सवाल कई बार लोगों के आंसर नहीं होते, मन में रह जाते हैं। यस। तो आप उस तरीके के सवालों को यहाँ पर ला रहे हो, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। हाँ, नहीं ये तो है सर कि काफी समय लोगों को श्योर नहीं होता कि उनका उद्धार हुआ भी है या नहीं। काफी बार कोई कोई पाप कर देता है, या कोई कोई कुछ बोल देता है, तो उसमें उनको अपने आप पे शक होने लगता है। बट उसका अदर साइड ये भी है कि कोई वाकई में एक गलत फहमी में है कि उसका उद्धार हो चुका है। उसको हम नकार नहीं सकते। जैसा एक अच्छे पास्टर है हमारे पहचान के, वो बड़े अच्छी चीज बोलते हैं कि जो कोई गुजर जाता है, उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगा देने से उसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्वर्ग में है। तो सोचने वाली बात है। नाम के आगे आपने स्वर्गीय लगा दिया, उसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग में है। तो वैसे ही अगर आपने अपने आप को, अगर आप क्रिश्चियन बताते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप यीशु मसीह के साथ एक दिन स्वर्ग में होंगे। तो ओवर टू यू पास्टर साहब, मैंने काफी बोल लिए। ओवर टू यू। या सो नरेन, आई थिंक ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर से जो कोई नया व्यक्ति जो यीशु मसीह में आया है, या कई बार मैंने देखा मसीही घराने के भी लोग बाग जो बचपन से यीशु मसीह के बारे में सुनते आए हैं, चर्च जाते हुए आए हैं, प्रार्थना करने की उनको बचपन से आदतें डाल दी गई, और एक स्टेज में जाके कई बार उनको ये लगता है कि अरे कोई अपनी गवाही दे रहा है, वो बता रहा है कि यीशु मसीह को मैंने तब ग्रहण किया, और इस व्यक्ति के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं होता, या कभी कोई किसी की कहानी सुनता है, बोलता है कि जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो इतना इतना मजबूत चमत्कार हुआ, या किसी को सपने में यीशु मसीह आ गया। कुछ इस तरीके की जब हम गवाहियां सुनते हैं, तो लोगों को ये शंका होती है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो वाकई मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे सवाल आते हैं। तो लेकिन हम बाइबल में से पहले देखेंगे, अनुभव की बातें करेंगे, लेकिन बाइबल में से देखेंगे बाइबल इस विषय में क्या बोलता है। तो सबूत की बात कर रहे हैं हम कि उद्धार के क्या कोई सबूत होते हैं, कि यदि किसी ने कोई उद्धार ग्रहण किया है तो उसके कोई सबूत होते हैं क्या। तो पहली जो पंक्ति मैं इसमें देखना चाहूंगा, इब्रानियों का 6वां अध्याय की 9वीं पंक्ति है, जो मतलब अंग्रेजी भाषा में तो ये ऑलमोस्ट एक एक ट्रांसलेशन तो ऐसा बोलता है कि उद्धार के साथ आई हुई चीजें, उद्धार के साथ आई हुई चीजें। तो विभिन्न ट्रांसलेशन में विभिन्न तरीके से लिखा गया है वो, लेकिन जैसे यहाँ पे बोल रहा है उद्धार वाली बातों का, तो ये व्यक्ति जो लेखक है लिख रहा है इन विश्वासियों को कि तुम्हारे बारे में हम अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। मतलब इसकी उम्मीद है कि इन लोगों की जिंदगी में वो सबूत दिखाई पड़ेंगे जो उद्धार पाने के बाद लोगों की जिंदगी में होने चाहिए। तो ये अद्भुत चीज है। मैंने एक थियोलॉजी की किताब में पढ़ा था, उसको फिर मैंने अपने पूरे नए नियम में उसको टेस्ट किया एक बार।
यदि आप नए नियम में देखेंगे कि विश्वास में आए हुए व्यक्ति के बारे में क्या बातें बदल गई, पहले जो उसके पास नहीं था और अब उसके पास क्या आ गया, तो बहुत सारी बातें हैं। और किसी किसी थियोलॉजियन ने तो काउंट किए, करीब 98 ऐसी चीजें हैं जो विश्वासी की जिंदगी में बदल जाती हैं एक झटके में। जिस वक्त वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है और उद्धार ग्रहण करता है, वो उद्धार सिर्फ अकेला नहीं ग्रहण करता, उद्धार के साथ बहुत चीजें ग्रहण करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं 2-4 बातें बोलूंगा। वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, वो स्वर्ग का नागरिक घोषित कर दिया जाता है, वो पूरी तरीके से संपूर्ण घोषित कर दिया जाता है, वो सभी प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया जाता है, वो अनंत जीवन का हकदार हो जाता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं, वो बुलाया गया घोषित कर दिया जाता है, उसकी जीवन में एक बुलाहट आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी आत्मिक सच्चाइयां हैं जो विश्वासी की जिंदगी में एक झटके में बदलती हैं। तो मुझे लगता है इब्रानियों 6:9 का लेखक उन बातों को ध्यान में रख रहा है कि विश्वासियों की जिंदगी में वो चीजें होंगी जो उद्धार वाली चीजें हैं, या इंग्लिश में जो लिखा गया कि थिंग्स दैट अकम्पनी साल्वेशन, राइट। तो ये मैं चाहूंगा कि हर कोई इस बात को ध्यान में रखे। दूसरा, एक और चीज मैं आगे बढ़ने से पहले एक और चीज दूंगा कि बाइबल में उद्धार की तुलना नए जन्म से की गई है। ओके, तो नया जन्म की जब बात होती है, और मैं कुछ वर्सेस हम थोड़ी देर में लेंगे, लेकिन नए जन्म की जब बात होती है तो ये बात होती है कि आप, जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:3 में कहा कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, तो जिसको बॉर्न अगेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसके बाद लेखकों ने जब तुलना की एक नए विश्वासी की, तो तुलना की एक बच्चे से। बोलता है, हम देख लेते हैं वो वर्सेस इब्रानियों के 5 में 12वीं पंक्ति में जब आप देखोगे, तो वही लेखक जो इब्रानियों के का भी हमने देखा था 6:9, वही लेखक लिख रहा है इन लोगों को कि भाई अब तुम लोगों को ना अभी भी बच्चों वाली बातें जानने की इच्छा हो रही है, मैं तुम्हें बड़े बड़े जवान लोगों वाला तो बातें बता ही नहीं पा रहा हूँ, राइट। तो बोलता है जैसे 5:12 में जो आपने पंक्तियां दिखा दी कि समय के हिसाब से आप इतने टाइम से विश्वासी हो, अब तक तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, है ना, लेकिन तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध चाहिए। दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, पर अन्य सयानों के लिए। तो यहाँ जो कंपैरिजन है, तुलना है, कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 1 आध साल उसको सिर्फ दूध मिलता है, फिर धीरे धीरे उसको हम यू नो चावल और दूसरी चीजें देते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, दूध से उसका दूध अब प्राइमरी डाइट नहीं रह जाता, अन्न हो जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब कोई भी विश्वासी, जब वो उद्धार ग्रहण किया तो उसकी तुलना है जन्म पाने से, जैसे बच्चा पैदा हुआ, एंड देन उसको ग्रो करना है। पहले वो बच्चा रहेगा, फिर जवान होगा, फिर मेच्योर होगा। तो ये विश्वासी जीवन में जो मेच्योरिटी में उन्नति पाना, बढ़ना, ये एक इम्पॉर्टेंट जर्नी है, यात्रा है, जो हर विश्वासी को लेना चाहिए। ना इसी के साथ पतरस, जो अपने पतरस प्रेरित हैं, उन्होंने अपने किताब में लिखा, पहला पतरस 2 में 2 और 3, उन पंक्तियों में पतरस ये बोलता है कि जैसे एक बच्चा भूखता है, भूख रखता है उसके लिए, दूध के लिए या खाने के लिए, वैसे ही तुम भी परमेश्वर के वचन के लिए लालायित रहा करो। तो ये इस टाइप का पतरस ने एनकरेजमेंट दिया विश्वासियों को। तो वहां पे भी सेम तुलना है कि आत्मिक दूध की लालसा रखो जैसे नए जन्मे बच्चों के समान। तो मेरा ये मानना है कि ये भी एक सबूत है कि यदि किसी के अंदर जब वो उद्धार पा जाता है तो उसके अंदर कुछ तरीके की आत्मिक भूखें पैदा होती हैं, और हम उसके बारे में थोड़ी देर और बाद में भी बातें करेंगे कि वो आत्मिक भूखें जो नए तरीके की हैं, जो पहले नहीं थी, वो उसके अंदर आ जाती हैं। क्योंकि तो आगे ये कह रहा है कि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो कुछ चीज चख ली है इसने उद्धार के वक्त, राइट। तो ये कुछ सबूत हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे विश्वासी लोग कंसीडर करें। और यदि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में ये बात नहीं है, सपोज किसी के दिल में ये शंका आई कि
कि साहब ये चीजें जो आप बोल रहे हो तो मेरे जीवन में नहीं है, तो इसका हल बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पास जो बुलाने का जो तरीका बनाया है, उद्धार को ग्रहण करने का जो तरीका बनाया है, वो बहुत सिंपल है। सिंपल ये है, यीशु मसीह पे विश्वास करना है। यदि आपको इस बात का दावा नहीं है कि आपने यीशु पे विश्वास किया है कि नहीं किया है ना, तो आप इस क्षण में वो निर्णय ले सकते हैं, यीशु मसीह पे अपना भरोसा डाल सकते हैं। तो नरेन, आप क्या बोलते हो इस बारे में? हाँ सर, ये टॉपिक यानी मेरे ख्याल से काफी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज काफी लोग कहते हैं कि जो मसीह धर्म है वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ विश्वास कर लो और हो जाता है और तुम मसीह बन गए, क्रिश्चियन हो गए। बट अगर आप सोचें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इस दुनिया में ना ही कोई ऐसा धर्म है जो इतना कॉम्प्लेक्स है जो मसीह धर्म है। क्योंकि अगर किसी से पूछा जाए तो एक अच्छा हिंदू है, अच्छा मुसलमान है, उसके पास उसका जस्टिफिकेशन होता है, बड़े क्रिश्चियन के पास नहीं होता, क्योंकि ये अंदरूनी बात है। और काफी चीजों में हम बहक जाते हैं, जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये मुझे भी पहले होता था कि अरे मैंने कभी मसीह का आवाज तो मैंने सुना नहीं, मेरे सामने कोई बहुत बड़ा कोई प्रकट भी हुआ नहीं, मुझे ना कोई विजन मिला। हाँ, मैंने एक बात है कि मैंने मेरे मम्मी के हीलिंग का चमत्कार देखा था, पर उस पे भी मुझे, जैसा आप मेरा साक्षी जानते हैं, मैं भी उसपे पहले शक करता था। तो बट बहुत सारे ऐसे कि जिन्होंने कोई चमत्कार भी देखा ना हो, और उसमें अगर देखेंगे, अरे देखिए वो कितना महान क्रिश्चियन है, वो ऐसे काम करता है, और ये सोचता है बंदा कि यार मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा मुझे पहले लगता था कि मैं बड़ा छोटा हूँ, यानी मेरे से तो कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो शायद मैं मसीह में नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऊपर से ही खुश हूँ, बट सच में मैं मसीह नहीं हूँ। तो ये बात आपने काफी अच्छी की कि अगर आपने उसे चखा है, तो सर अभी अगर मैं इसे सजेस्ट करूं कि थोड़ा डिटेल में जाइएगा कि चखने का मतलब क्या होता है, कि अगर आपने परमेश्वर को जाना है, क्योंकि बाइबल कहता है कि यू नो अगर आप यीशु मसीह को जानते हो तो वो तो शैतान भी जानता है कि वो यीशु मसीह कौन है, यानी रादर अगर मैं ये कह सकूं तो हमसे बेहतर परमेश्वर को, खुदा को तो शैतान जानता है, पर उसका ये नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि उसका उद्धार हो चुका है। तो सिर्फ जानना और जो आपने बात कही ना, उन्हें चखना, हकीकत में इसमें अंतर है। तो सिर्फ करेक्ट। जैसे कहते हैं कि एक वो जान ले कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी हमारे लिए तो आपका उद्धार हो जाता है, वो नहीं। बिकॉज ये प्रेरितों के पुस्तक में 16वें पाठ में ये भी लिखा है, जहां पर कहते हैं पौलुस की अपने जबान से स्वीकार करो और अपने दिल में ग्रहण करो। तो ग्रहण करने का मतलब क्या है? क्योंकि सिर्फ जानना वो सिर्फ एक नॉलेज बेसिस है, वो तो कोई नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि बहुत हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो जानते हैं, बट जानने से आपका उद्धार नहीं होगा। या स्वीकार करने से कि मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए अपनी जान दी, तो ये भी उसका आंसर नहीं है। तो इट इज नॉट रियली दैट सिंपल। और मुझे अच्छा लग रहा है सुनकर कि आपने उसे डेलिबरेटली एकदम फोकस्ड अप्रोच में ले जा रहे हैं। या गो आंसर, मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। तो ये बात आपने सही कही कि ये जितना ही सिंपल है उतना ही कठिन भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। बट यीशु मसीह परमेश्वर है। ओके, यीशु मसीह पूरी तरीके से परमेश्वर है। यीशु मसीह के जो कोई भी बाइबल और परमेश्वर का वचन या यीशु मसीह के बारे में जब प्रचार सुनता है और समझता है यदि सही तरीके से, तो वो इस निर्णय पे पहुंच सकता है कि यीशु मसीह ने साफ साफ दावा किया कि वो परमेश्वर है। ओके, और परमेश्वर होने के बावजूद वो इंसान बना, और इंसान बन के उसने सूली पे जान दी हमारे पापों के लिए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं संभव था। यदि हम अपने कर्मों से या कुछ भी इंसान कुछ भी करके यदि अपने पापों की क्षमा हासिल कर सकता था, तो परमेश्वर को ये करने की जरूरत नहीं थी। 3 दिन बाद वो मरे हुए में से जिंदा भी हो गया, जो इस दुनिया के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, कोई किसी को करने की, क्योंकि सब इंसान पैदा हुए हैं और इंसान के फॉर्म में मरते हैं। लेकिन यीशु मसीह चूंकि परमेश्वर था, 3 दिन बाद मरे हुए में से जिंदा हो गया और वो आज जीवित है। और जब यीशु मसीह अपने आप पे हमें विश्वास करने को बोलता है, तो ऑफ कोर्स उस सच्चाई पे विश्वास करने को बोलता है कि यीशु मसीह कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया। लेकिन ये एक व्यक्तिगत निर्णय भी है कि मैं यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पे, अपने परमेश्वर के तौर पे स्वीकार कर रहा हूं। तो
एक तो है कि सच्चाई को स्वीकार करना कि हाँ भाई सच में वो परमेश्वर, जैसे आपने कहा दुष्टात्मा भी जानते हैं कि वो परमेश्वर है, लेकिन दूसरा उसे व्यक्तिगत रूप से उसे अपना परमेश्वर मानना। इन दोनों में दोनों चीजें जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मानना तब आएगा जब हम उस सच्चाई को पहले स्वीकार कर लेंगे, और सच्चाई को स्वीकार हम तब कर लेंगे। और दूसरा जो उसमें एंगल था, हमने कहा जिसको कि पश्चाताप बोला जाता है, कि हम ये मान लें कि भाई हम पापी हैं और हमें अपने आप को बचाने की क्षमता नहीं है, मेरा बनाया हुआ कोई भी तरीका मुझे नहीं बचा सकता। अभी एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, वो ये है कि दावा होना या इस बात का, क्योंकि आज हम जो सवाल डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे इस बात का दावा नहीं है कि मैं उद्धार में हूं कि नहीं। मैं उस भाई के बारे में अपन जिक्र कर रहे हैं जिसको इस बात का पूरी तरीके से दावा नहीं है। इंग्लिश में हम थियोलॉजी में शब्द यूज करते हैं एश्योरेंस। तो एश्योरेंस की कमी क्यों हो जाती है कुछ लोगों में, हम इस बात पे जाएंगे, है ना। पहला यूहन्ना का 5:13, जो यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था और बहुत सालों तक उसने प्रभु की सेवा की, 95 साल की उम्र तक उसने पत्रियां लिखी और बाइबल में उन्होंने 5 किताबें लिखी। तो पहला यूहन्ना की पत्री में 5वें अध्याय की 13वीं पंक्ति, उन्होंने कहा कि ये बातें इसलिए मैंने लिखी हैं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो एक तो यह है कि अनंत जीवन ग्रहण करना, वो एक कदम है जो आपने जीवन में उस वक्त, और हमने पहले के संदेशों में कहा है कि एक बार जब आपने ग्रहण कर लिया तो दोबारा ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धार बार बार ग्रहण नहीं करने की जरूरत है, वो एक जन्म जैसा है, नया जन्म है। जन्म एक बार होता है बच्चे का, वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है, उसको आपको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो ये उद्धार खो नहीं सकता, ये उद्धार छीना नहीं जा सकता, ये आपका हमेशा के लिए है। लेकिन उद्धार पाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको ये भरोसा जो है, आपका जो दावा है, वो हमेशा बना रहे। तो कुछ लोग लाइफ में डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, और बाद में उन्हें ये शंका हो सकती है कि भाई मैं उद्धार वाकई में पाया था नहीं पाया था। तो उद्धार का होना और दावे का होना दो अलग अलग चीजें हैं। सभी विश्वासियों को क्लियर होना चाहिए। आपने उद्धार अपने जीवन में कभी भी ग्रहण किया है यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा, तो वो उद्धार हमेशा के लिए स्थायी है। वो आपका, यदि आपको इस वक्त दावा नहीं भी है, दावे का ना होना और उद्धार का ना होना दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे हमने यूहन्ना ने कहा कि ये चिट्ठी मैंने इसलिए लिखी है कि तुमको दावा हो सके। तो भाइयों, पहला यूहन्ना की किताब, यदि आपको शंका है तो पहला यूहन्ना की किताब पढ़िए, शायद परमेश्वर का वचन आपको चंगाई दे देगा, आपको हल कर देगा। लेकिन पहला यूहन्ना में ऐसा लिखा क्या है, क्या लिखा है जिसके बारे में बोल रहा है यूहन्ना की ये बातें मैंने लिखा इसलिए है कि जिससे तुमको भरोसा हो सके कि तुम उद्धार में हो। तो क्या लिखा है उसने? पहला यूहन्ना में उसने लिखा है संगति के बारे में। परमेश्वर के साथ विश्वासी की एक संगति है। जब आप उद्धार में आते हो, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आपके अंदर दे देता है। और पहला कुरिन्थियों की किताब में पौलुस ने लिखा कि जो आदमी वैसा नहीं है, जो आत्मिक नहीं है, जो उद्धार में नहीं आया है, वो परमेश्वर को जान ही नहीं सकता, वो परमेश्वर की बातों में के लिए भूखा नहीं रह सकता, वो परमेश्वर को समझ नहीं सकता, वो परमेश्वर को अपना पिता नहीं पुकार सकता। लेकिन जब आप उद्धार में आ जाते हो तो आपके अंदर एक नेचुरल, प्राकृतिक ये क्षमता आ जाती है कि आप परमेश्वर को अपना पिता पुकारने लगो, परमेश्वर से अपनी दिल की बातें बोलने लगो, राइट, परमेश्वर की आराधना करने लगो। नेचुरली वो आपके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है। वो दूसरा कुरिन्थियों के 5:17 में पौलुस ने कहा कि अब हम नई सृष्टि हो गए हैं, नई कृति हो गए हैं, पुरानी वाली को नष्ट कर दिया गया। जिस दिन आप उद्धार में आए तो आप एक नए जीव बन गए हो, और उस नए जीव के अंदर नई ताकतें हैं, नई भूख है। और इसलिए ये जरूरी है कि जब आप विश्वास में आते हो तो अपनी इस नई क्षमताओं को, जो परमेश्वर के साथ आपकी संगति है, उसमें बढ़ो। और परमेश्वर के साथ जब आप संगति में बढ़ते हो, जैसा ये पंक्ति दिख रही है कि आप नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, तो अब सब बातें नई हो गई हैं। तो आपकी भूख भी नई, आपकी आराधना भी नहीं, आपकी पुकारे भी नहीं, आप किसके पास जाते हो भाग के जब मुसीबत में पड़ते हो वो भी नया, राइट।
तो जब आप परमेश्वर के साथ अपनी संगति में समय बिताते हो, जो पहला यूहन्ना की किताब ने यूहन्ना ने लिखा, तो क्या होता है, आपका दावा मजबूत होता है, आपको इस बात पे ज्यादा भरोसा रहता है कि हाँ मेरा उद्धार हुआ है, राइट। जो व्यक्ति संगति में नहीं जीता, उसको ये चैलेंज आते हैं, उसको ये चुनौतियां आती हैं। नरेन, आप क्या कहते हो? नहीं सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही एक्चुअली, कि जैसा परमेश्वर की संगति की लालसा हमारे जीवन में हमेशा बढ़ती रहती है। और काफी लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे जीवन में बहुत पैसा आ रहा है, या हमारे सब मुसीबतें दूर हो रही है, या हमारे पास बीमारियां सब जा चुकी है, तो हमारा उद्धार हो चुका है। वो उसका कोई लेना देना नहीं है। और ये वास्तव साहब आपने इतनी अच्छी बात कही कि उसका उससे कोई लेना, सिर्फ हमारे मन में एक लालसा जगती है कि हम हमारे जो सर्वोत्तम बड़े, जो हमारे प्रेमी परमेश्वर है, उन्हें जानने के लिए, उन्हें उन्हें समझने के लिए, उनके करीब आने के लिए, उनके बारे में और पढ़ने के लिए, उनके बारे में और मनन करने के लिए। जैसा अ, भजन संगीता पहले में लिखता है कि वो उसमें खुशी पाता है कि परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के वचन पे मनन करता रहे। तो बट ये मैं कहना चाहूँगा बैलेंस में कि ये जो बातें जो है, ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा हमारे जीवन में एकदम स्टेडी रूप से हमेशा रहें। हमारे सबकी जो आत्मिक जीवन में ऊपर-नीचे होता रहता है। तो कभी ऐसे भी वक़्त आते हैं जब हमारा जो मन है, वो इतना परमेश्वर के वचन में लीन नहीं होता, या हम उनसे दूर हो जाते हैं। तो तब हमारे मन में ये शंका भी आ जाती है कि शायद मेरा उद्धार हुआ ही नहीं था। पर जो अंदरूनी बातें हैं, आप फिर से परमेश्वर के अगर बच्चे हो, तो परमेश्वर अपने बच्चे को हमेशा अपने पास खींच लेता है। जितनी भी तकलीफों में हो, जितनी भी तकलीफों में हो, वो अपने पास, परमेश्वर अपने आप को आपको खींच लेता है। या कभी-कभी अगर मैं दूसरे लेवल में जाऊँ, तो ये भी लगता है कि अरे! मेरे साथ तो कोई बुरा हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो शायद सब कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके उनको तकलीफें होनी ज़रूरी है, बट मेरे पास तो कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि मेरा उद्धार नहीं है और मैं शैतान के साथ हूँ? तो ये सब भी बोलते हैं ना, ये सब भी जो डाउट्स मन में आती रहती है लोगों की। तो जैसा आपने बहुत अच्छी, जो एकदम मूल को आपने पकड़ लिया सर, कि क्या हमारे मन में परमेश्वर को जानने की, उन्हें समझने की, और उनसे प्रेम करने की, या उनके प्रेम को समझने की, उसके उसके लिए धन्यवाद रहने की क्षमता है या नहीं? ये एक आई थिंक एक बहुत बड़ी बात जो आपने कही, जो मैं अ, उम्मीद है कि हमारे जो दर्शकों ने ये बात पकड़ने की कोशिश की है। ये सर। तो ध्यान है नरेन, जब यीशु मसीह एक औरत से मिला यूहन्ना के 4 अध्याय में, और उस औरत से यीशु मसीह बातें कर रहा था, और वो बहुत सामरी स्त्री, समरिटन सामरी वुमन, हाँ। स्त्री है हुँ, ना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, जो ये पूरा का हुँ, पूरा हुँ, चैप्टर उस पे लिख दिया गया। हुँ, और यीशु मसीह की बातें जो उस औरत से हुई, वो बड़ी बड़ी अद्भुत है, मैं मुझे बहुत प्रभावित करती हैं एक नए विश्वासी के हिसाब से। और वो औरत उस समय उसने उद्धार ग्रहण किया, जैसा हम हुँ, समझ सकते हैं उस कहानी में। डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन उस कहानी को देख के समझ में आता है कि उस औरत ने उस वक्त उद्धार ग्रहण किया। और यीशु मसीह ने जो उसको ऑफर दिया था, वो ये था कि मैं तुम्हें जीवन का जल पिलाऊंगा, और जब तुम आमेन। इसको पियोगी, तो तुम इसके बाद जो कभी तुम्हारे प्यासे नहीं अंदर से, होगे, हाँ, है ना, और तुम्हारे तुम्हारे अंदर अंदर से से आएगा। जीवन के जल के सोते फूट पड़ेंगे। एंड उस हुँ, कन्वर्सेशन में आप देखोगे कि एक जगह पे पूरा का पूरा वार्तालाप हुँ, आराधना पे चला जाता है। और यीशु मसीह ये यूहन्ना 4:24 में उस औरत से ये बोलता है कि परमेश्वर हुँ, ऐसे आराधक खोजता है जो हुँ। सच्चाई और आत्मा में उसकी आराधना करे, सच्चाई और आमेन, आत्मा में, आमेन, हाँ, ना, कोई हाँ। रीति रिवाज के, कोई धर्म कर्म के हिसाब से नहीं। एक एक पवित्र आत्मा के साथ अंदर जो आपके है, उसके हुँ, द्वारा परमेश्वर आपके साथ एक संबंध स्थापित करता है, जिस संबंध में आप परमेश्वर की प्रशंसा और सराहना करते हो, क्योंकि आप दिल से हुँ, करते हो और अपना प्रेम प्रकट करते हो। इसको राइट। मसीही मसीही विश्वास में आराधना बोला जाता है। गाना का गाना आराधना जरूरी नहीं है। आराधना क्या है? हुँ, एंड हर मसीही, क्यों यीशु मसीह इस औरत को आराधना के बारे में बता रहा है? ये अभी अभी विश्वास में आई है, या ऑलमोस्ट विश्वास में आ रही है, राइट, राइट। राइट। तो मेरा ये मानना है कि विश्वासी जो भी यीशु मसीह में आया, उसके अंदर ये आराधना की जो भावना है, वो जागृत होती है, और विश्वासी को उस आराधना में बढ़ना चाहिए।
वो बहुत ही Amen. अद्भुत मौका है उस व्यक्ति के लिए। यदि वो अपने हम्म, उद्धार का अनुभव नहीं कर रहा है तो शायद उसने अभी तक सीखा नहीं है परमेश्वर की हम्म, आराधना करना। यदि वो अपने जीवन में आराधक बन जाएगा तो वो इसमें बढ़ेगा, और जब वो हम्म, इसमें बढ़ेगा तो उसे अपने आप इस बात का दावा रहेगा कि भाई मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं Amen. उसका Yeah. उसका शुक्रगुजार हूँ, राइट। सो बहुत अद्भुत है ये। लेकिन भावनाओं की बातें करते करते ये विषय मैं चाहता हूं कि इसमें इस कमेंट को बोलूं कि जो लोग भावनाओं पे सी, हम भी कह हाँ, रहे हैं कि ये सब भावनाएं हैं। संगति भी कई बार हाँ, एक भावना के तौर पे उभर के आता है, या आराधना भी भावना के तौर पे उभर के आती है। लेकिन मैं उद्धार को भावना से तौल नहीं सकता, क्योंकि भावनाएं ना ऊपर नीचे जाएंगी। भावनाएं कभी बराबर, अच्छी, यस, जैसा आपने कहा कि किसी दिन तो मैं बाइबल अपनी अच्छी पढ़ूंगा और प्रार्थना भी अच्छी कर लूंगा, और किसी दिन हाँ, व्यस्त हो गया और सूखा दिन भी गुजरता है विश्वासी के जीवन हम्म, में, राइट। पॉइंट ये है कि जब सच्चाई फिसली, ओके, हम्म, सच्चाई दीवार से फिसली तो भावना को भी लेके लेके निकल गई। हाँ, हम्म, लेकिन यदि सच्चाई कायम है, सच्चाई यदि दीवार पे चल रही है और भावना फिसल गई, तो हम्म, सच्चाई उसको हाथ से पकड़ के भावना को फिसलने से रोक लेगी। तो मेरा इससे Amen. लेसन जो मैंने सीखा वो ये है कि हम भावना के आधार पे जिंदगी नहीं जी सकते। हमें ये समझना है यस, कि यस, भावना ऊपर नीचे जाएगी, किसी दिन भावना अच्छी रहेगी, किसी दिन भावना हमें निराशा की ओर भी ले जाएगी। लेकिन हम्म, यदि हम सच्चाई को समझ रहे हैं, सच्चाई पे हम कायम हैं, और सच्चाई कहाँ पे मिलती है हमको? यीशु मसीह के वचन पे मिलती है, बाइबल में हम्म, मिलती है। तो विश्वासी के लिए ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, हिदायत होगी कि आप बाइबल पढ़ने की आदत डालिए, और जैसा आप कह रहे थे उस हम्म, बाइबल में जो आपने पढ़ा उसमें मनन करने की आदत डालिए, क्योंकि वहां पे आपको सच मिलेगा। कोई इंसान हम्म, वो सच्चाई बखार नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने स्वयं लिखी है, आपके लिए लिखी है। और उसमें Amen. जो लिखा है वो एक, उसमें वचन ये बोलता है कि एक मात्रा और एक पाई भी नहीं खत्म होगी। धरती आकाश नष्ट हो हम्म, जाए लेकिन एक मात्रा और पाई भी नष्ट नहीं होगी। तो यदि सच्चाई दीवार पे खड़ी रहेगी तो भावना को वापस खींच लेगी। यदि आपकी हम्म, भावनाएं किसी दिन आपको धोखा दे रही हैं, निराशा दे रही है, आपको शंका पैदा कर रही है, तो आप सच्चाई में बने रहिए, अपनी बाइबल पढ़ते रहिए। बाइबल के वचन आपकी मदद करेंगे आपकी भावनाओं को उठाने में। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। ये लोगों ने समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बार आपने भी सुना होगा, मैंने भी काफी बार सुनता हूँ कि मैं जब पहले चर्च जाता था या जाती थी जो भी है, तब मेरे से रोंगटे खड़े हो जाते थे, पर अभी तो सब रूखा रूखा लग रहा है, तो शायद मैं अभी मसीह में नहीं हूँ। ये वो सब भावनाएं आती है, और इसीलिए जैसा कहते हैं ना कि काफी बार अगर निराशा भी अगर हो जाए, पर अगर हमारी जो पैर है वो सच्चाई में अगर टिकी हुई है कि परमेश्वर कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया, तो हमारी भावनाओं को संभाल लेगी। और अगर हमारे सिर्फ भावनाओं के आधार पर टिके हैं, तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और काफी लोग इसी में बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि यह काफी बार ऐसे भी होता है कि कोई चिन्ह चमत्कार देखकर लोग जो है वो प्रभावित हो जाते हैं और चर्च में आ जाते हैं, या किसी ने कुछ मदद कर दिया या अच्छे लोगों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि क्योंकि उनका जो पैर है वो प्रभु में गड़ा हुआ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो कभी अगर वो चिन्ह चमत्कार उनके साथ नहीं हुए या कम हुए, या वही लोगों ने उनके साथ कुछ बदसलूकी की, तो फिर वो फिसल जाते हैं, या तो फिर वो अपनी उनका जो पूरा जो विश्वास है वो उनके पास्टर पर निर्भर होता है। तो कभी अगर उन्होंने उनके पास्टर को अगर कोई गलत चीज करते हुए, कहते हुए, या कुछ देख लिया, सुन लिया, या जो उनको पसंद नहीं है, तो फिर वो मसीह को छोड़ देते हैं। सर, आपने भी काफी लोगों को देखा होगा, मैं खुद भी काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ। और अगर यस, मैंने बताऊं तो सबसे बड़ी जो मुझे एडवाइस जो मुझे मिली, एक मेरी बहन बहुत सालों पहले उन्होंने मुझे कही थी कि अगर तुम्हारा विश्वास जो है अगर इंसान में है, इंसान की बदौलत है, तुम्हारे पास्टर, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे संगत जो चर्च के हैं, तो अब तुम हमेशा हमेशा स्लिप होंगे, हमेशा स्लिप हो करेक्ट, जाएंगे, और आपका जो विश्वास डगमगाएगा और शायद आप मसीह को त्याग दो। पर अगर आपका विश्वास वचन में है, परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि आपने खुद परमेश्वर के वचन को चखा है, जाना है, और परमेश्वर को जानने की कोशिश की, तो कुछ भी हो जाए,
जैसा यीशु मसीह ने मत्ती में ये एग्जाम्पल भी दिया था कि जिसने अपना घर मट्टी में बनाया और जिसने अपना पत्थर चट्टान पर बनाया, और ये सब जानते हैं कि जो चट्टान है वो सिर्फ हमारे यीशु मसीह है। तो अगर आपका जो घर है वो आपने यीशु मसीह पर बनाया है, और ये जो कहते हैं ना फिगर ऑफ स्पीच नहीं है यीशु मसीह पर बनाया, आप यीशु मसीह पे बनाए का मतलब क्या है कि आप यीशु मसीह को जानते हो? कहाँ से जानोगे? उनके वचन से। तो काफ़ी लोग लंबे-लंबे प्रार्थनाएँ करेंगे बट वचन पढ़ने को उनको बहुत दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना लंबी करना कोई गलत बात है, पर उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ मेरे हिसाब से, शायद पास्टर साहब को कुछ और कहना हो, तो वचन पढ़ना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से कुछ कहते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं। तो करेक्ट। अगर आपको चूज़ करना पड़े कि कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर का वचन मैं सुनूँ या परमेश्वर मेरा वचन सुने? तो आप, आई थिंक इसमें बोलने वाली कुछ बात है ही नहीं, कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन हम सुनें। और वो हम सुन सकते हैं, कोई वो सीधा यूट्यूब में जाकर कुछ अच्छा सरमन लगा के बैठे, वो बात नहीं है। आपने वचन लेकर बैठे हो, पढ़े हो या नहीं? और अगर आपको पढ़ना-लिखना नहीं आता तो मैं समझ सकता हूँ कि किसके सरमन आप सुन रहे हो। सरमन सुनने में कोई बुरी बात नहीं, पर आपका स्वयं वचन पर आधारित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पास्टर साहब ने बहुत अच्छी सिखाई, और ये मैं चाहता हूँ कि आप जो भी जो है इस पर सोचें कि आपका जो विश्वास है किसमें है और किस वजह से है। और जब परमेश्वर का वचन आप में आएगा, तो आप जैसे कहते हैं ना, साबे सारे धर्म कहते हैं कि तुम पहले सुधर जाओ, पूरी तरह से पापहीन हो जाओ और फिर परमेश्वर के पास आओ। पर हमारा ही परमेश्वर ऐसा एकमात्र परमेश्वर है जो कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें पापहीन करूँगा। और वो तब संभव है जब आप परमेश्वर को जानेंगे। तो अगर आपने परमेश्वर को जाने हो तो अपने आप से, ये एक बड़े अच्छे पास्टर हैं एंड्रू वोमैक, शायद आपने सुना होगा। वो बहुत अच्छे बोलते हैं कि अगर आपने परमेश्वर को जाना और उनको दिल से प्रेम करने लगे, तो पहले आप जो नाप-तोल के परमेश्वर के नियमों का पालन करते थे, हिचक-हिचक के, वो आप स्वाभाविक रूप से मानने लगोगे। यानी आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप हकीकत में परमेश्वर से प्रेम करने लगे और उनको जानने लगे। तो ये बात आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया सर। ओवर नहीं, टू नहीं, यू। अद्भुत था, अद्भुत था। और इनफैक्ट प्रैक्टिकल जब हम बातें बता रहे हैं तो मैं विश्वासियों को बोलूँगा कुछ अच्छी आदतें आप, हुँ, जैसे बच्चा हो गया ना, उसने कहा, लेखक ने कहा कि भाई अभी बच्चे वाला दूध पी रहे हो और तुम इतना हुँ, टाइम गुजर गया, अभी तक अन्न नहीं दे सकता मैं तुमको, क्योंकि तुमने येस, आदत नहीं डाली है, आदत नहीं हुँ, डाली है। चीजें आदतों की बात होती हैं। तो हुँ, कुछ हुँ, अच्छी आदतें आपको डालनी चाहिए। यदि आप यीशु मसीह में आ गए हो तो जैसे हुँ, बाइबल पढ़ना और उस पे वचन पे मनन करना, या आप हैबिट हुँ, बना लो। थोड़ा करो, आपकी क्षमता के हिसाब से करो, लेकिन ये आदत का हिस्सा बन जाना चाहिए। दूसरी अच्छी आदत है प्रार्थना करने की आदत और आराधना करने की आमेन, आदत। येस, प्रार्थना और येस, आराधना को मैं एक कैटेगरी में डालूंगा, है ना, कि प्रभु की प्रशंसा भी करना और प्रभु से अपने दिल की हुँ, बातें भी हुँ, करना और अपनी येस, जरूरतें भी बताना। एंड तीसरा है, कोई भी विश्वासियों की एक मंडली खोज के, चाहे वो उसको आप हुँ, कलीसिया बोले, चर्च बोले, मंडली बोले, प्रार्थना सभा बोले, लेकिन नियमित तौर पे आप एक संगति लोगों के साथ, है ना, कि उसने कहा जैसे तुम मेरे से प्रेम करते हो वैसे अपने भाइयों से भी प्रेम करो, ऐसा बोला है आमेन, ना। तो वो तीनों चीजें यदि आप करेंगे तो आप अपने विश्वास में मजबूत होंगे, आपकी भावनाएं येस, भी येस। मजबूत होंगी और वो आपको आपका पकड़ के रखेंगे। कभी अगर आपका ध्यान ऊपर-नीचे भी हुआ तो आप उनके साथ में रहोगे। वेरी नाइस, येस। करेक्ट। और एक और हाँ, बात, जिन लोगों का जिनका हमने जिक्र किया था, कि जिन लोगों को कभी ये शंका हुई कि यार मेरा ऐसा कोई चमत्कारिक अनुभव नहीं हुआ मेरे उद्धार के साथ, राइट, हुँ, तो मैंने तो दूसरों की कहानियां सुनी तो उनको तो बहुत चमत्कार हुए थे। तो हुँ, आपके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाइबल की एक पंक्ति दिखा के, यहेजकेल 36 में, जो इज़ीकेल नबी की हुँ, किताब है पुराने नियम में, 36 के 26वीं पंक्ति में परमेश्वर ने एक बात कही जो आप पे लागू है। और वो बात ये हुँ, है, परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे आमेन, भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का दिल निकालकर तुमको हार्ड मांस का दिल दूंगा। तो विश्वासी की जिंदगी में, हर हुँ, उद्धार पाए व्यक्ति की जिंदगी में जो सबसे भयंकर चमत्कार होता है वो ये है, आमेन, आपका येस, दिल येस। बदल दिया गया है।
आपका मन बदल दिया गया है। आप उसको एक दिन में मानो या ना मानो, लेकिन आप परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आपके अंदर की भूख प्यास बदल गई है, आपके अंदर की इच्छाएं बदल जाएंगी, आप सोचने का तरीका आपका बदल जाएगा। और तभी आप जब विश्व मसीही जीवन में कहानियां सुनते हो तो कोई कातिल, कोई कत्ल करने वाला जब यीशु मसीह में आता है तो उदार दिल का आदमी बन जाता है। आपको Amen. विभिन्न Yes. ऐसी कहानियां मिलेंगी, क्योंकि क्योंकि ये परिवर्तन बड़ा भारी परिवर्तन है। ये चमत्कार बहुत भारी चमत्कार है। शरीर के दो चार अंग की चंगाई से ज्यादा बड़ी चंगाई दिल की चंगाई है कि आपने एक Amen. कातिल को, एक चोर को, एक घिनौने आदमी को एक संत में बदल डाला। ये चमत्कार Amen. सिर्फ परमेश्वर करता है। तो आप उन चमत्कारों की चिंता ना कीजिए जो आपकी जिंदगी में नहीं हुए हैं। आप उस चमत्कार पे ध्यान दीजिए जो आपकी जिंदगी में हुआ है, और वो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे अंदर नया दिल दिया है और नया आत्मा दिया है। Amen. 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 वेरी नाइस। और यीशु मसीह कहते भी हैं बाइबल में, जैसे आप जानते हैं योना के पाठ में, कि इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे बच्चे हो कि आप मेरे आज्ञाओं का पालन करें। तो यीशु मसीह कहते हैं ये, तो अगर आप उसके बारे में सोचें तो भी। और सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आदत डालें बाइबल पढ़ने की और आराधना करने की। और काफ़ी लोग काफ़ी लोग तो नहीं कहेंगे, मैं काफ़ियों को मिलता हूँ जो कहते हैं कि बाइबल पढ़ने का समय ही नहीं मिलता, बिल्कुल भी बहुत बिज़ी रहती हूँ, या मेरे को ट्रैवल करना होता है, जो भी है। पर उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अ, इसमें एक बैलेंस क्योंकि मैं भी इससे गुज़रता हूँ कभी-कभी। तो क्या आपके जीवन में समय था थोड़ा टीवी देखने का, थोड़ा यूट्यूब में रील्स देखने की, इंस्टाग्राम चेक करने की, व्हाट्सएप पर दोस्तों को हाय हेलो करने की? अगर आप एक ऐसा सम निकालें तो कम से कम दिन के 2 घंटे तो आप ऐसे ही निकाल देते हो। ये ऑन एन एवरेज, काफ़ी लोग तो उससे ज़्यादा करते हैं। बट कोई ये भी हो सकता है कि वाक़ई में बिज़ी है, वाक़ई में, यानी सब ऐसे नहीं होते, वाक़ई में कुछ परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज, मैक्सिमम तो वही होता है जो टाइम पास होता है, बट बहुत कम लोग हैं कि जिनका ज़िंदगी में वाक़ई बहुत सारी परेशानियाँ, काम हैं। तो उस समय अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, प्रार्थना में नहीं हो, वो भी समझ सकते हैं। बट उसके भी 2 पहलू हैं, मैं आऊँगा उस पर। पहला है कि हमारे जो पास्टर कार्ल जो हमारे चर्च के थे, वो अभी नहीं रहे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी बहुत सालों पहले, और मेरे ज़हन में रह गई, कि मैं ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि मैं आधा घंटा और सो जाऊँ, ताकि मैं बाइबल छोड़ दूँ और मैं आधा घंटा और सो जाऊँ। I will not accept it that Correct. I will skip my prayers so that I can sleep for 30 minutes more. मैं फिर से अगर उसे रिपीट करूँ कि मुझे बिल्कुल भी स्वीकारित नहीं है कि मैं अपना बाइबल पढ़ना और आराधना करना छोड़ दूँ, ताकि मैं आधा घंटा और सो सकूँ। और ये बात अगर आपने छाप ली अपने ज़हन में, तो अब वो आधा घंटा पहले उठ जाएँगे अरे और वो नरेन, उससे आपका टाइम हो जाएगा। हाँ सर। इनफैक्ट मैं जब हुँ, यीशु मसीह में आया तो मुझे कुछ दोस्त हुँ, मिले, बड़े इंटरेस्टिंग भाई हुँ, लोग मिले। हम्म हुँ, जो मुझे कई बार आदमी ना दोस्तों से बड़ा हुँ, प्रभावित हो जाता है, दोस्त जो कर रहे होते हैं अपन हुँ। भी करने लगते हैं। तो हाँ, मेरे कुछ जो हाँ, दोस्त थे ना, मैंने देखा वो अपने बैग में बाइबल रखते थे। हाँ, तो हाँ। हर वक्त ट्रेन में भी हुँ। बाइबल बाइबल उनके बैग में मैं रहती भी थी। बोलने ही वाला था सर। हाँ, ये बोलने ही वाला था। हाँ, हाँ, वो बोर हाँ। हो जाते थे, जैसे खाली अभी ट्रेन में अकेले बैठे, कोई नहीं है साथ में, किसी से बात करने को नहीं है, तो निकाल के हुँ, बाइबल पढ़ने लगे थे। मैंने कहा ये तो हुँ, बहुत बढ़िया हुँ, है भाई। तो हुँ। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसी कई आदतें हैं जो बनाई जा सकती हैं, जो बड़े कठिन हालातों में भी आपको मौका दे सकती हैं कि आप इन इन चीजों को वो कर सको। आपका दिल साफ होना चाहिए कि आप वाकई में करना चाहो, यस। आपको इस बात का कन्विक्शन होना चाहिए कि इससे आपका भला होने वाला है। इससे हुँ, यदि हुँ। आप परमेश्वर के साथ संगति में जियोगे, अपने विश्वास में मजबूत रहोगे, उसके बहुत सारे आशीष हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपको निराशा में नहीं जीना है। आपके लिए परमेश्वर ने एक आशा रखी है जिसमें आपको जीने का मौका दिया आमेन, गया है, एक आमेन, बुलाहट में। तो उसके लिए आप यादें बना सकते हैं। आमेन। यस, यस, वेरी ट्रू सर। और ये एक मैं आदत बताऊँ मेरी, तो ऐसा है कि रात में सोने से पहले आधे घंटे पहले मैं अच्छे कोई कोई वर्शिप सॉन्ग्स इतने सारे हैं, वो प्ले कर देते हैं। तो वो हमारे ज़हन में चलता रहता है। तो मैं सुबह-सुबह रात को सोते हुए गुनगुनाते हुए सोता हूँ।
सुबह उठता हूँ तो सबसे पहला मैं म्यूजिक चालू करता हूँ, तो मेरा जो ध्यान है वो परमेश्वर की तरफ रहता है। और दूसरी बात आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनको तो भी स्ट्रगल करते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, कि अपने आप को फोर्स करो। जिस तरह आप आदत करना है, आदत अपने सहूलियत के हिसाब से नहीं होती। कोई भी आदत अगर आपको अच्छी डालनी है तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं होती, उसके लिए डिसिप्लिन लगता है। तो आप एक डिसिप्लिन बना लीजिए। अगर जो परमेश्वर आपको 24 घंटे जिंदा रखा है, आपके खाने पीने के लिए दिया हुआ है, आपको आपके प्रेम में रखा है और अपने लिए आपके लिए अपनी जान दी है, तो क्या आप उसके लिए आधा घंटा एडजस्ट नहीं कर सकते? फिक्स रखो कि सुबह 6 से 6:30। यार जरूरी नहीं है सुबह सुबह करो तो सबसे अच्छा है, या तो रात में 11 से 11:30 में मेरे प्रेयर्स करूंगा या बाइबल पढ़ूंगा। और ये आप कर सकते हैं अगर आपने ठान ली कि कुछ भी हो जाए, मैं अपना बाइबल पढ़े बगैर खाना नहीं खाऊंगा। ये मैं ऐसे करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ऐसा करना है, या मैं ये नहीं कहता कि ऐसा बाइबल में लिखा है। पर अगर आपने ठान ली कि मुझे ऐसा ही करना है, तो उससे आदत बनती। फिर आपको खुद ही शांति नहीं मिलेगी जब तक आपने पढ़ा नहीं। हाँ, इसमें भी ऊपर नीचे होगा, पर आपका ध्यान इन्हें जैसा जैसा आपने सुना होगा, ये कहावत है कि कुछ लोग चर्च में बैठे हुए सोच रहे थे कि हम जाएंगे मच्छी पकड़ने तालाब में और कितना मजा आएगा। और वहां पर एक मछुआरा है जो तालाब में मच्छी पकड़ रहा है और वो बाइबल के बारे में सोच रहा है। तो आप शायद वो मछुआरे हो जो अपने काम में व्यस्त हो, पर आपका मन कहाँ है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। वो होता है तब होगा जब आपने वचन पढ़ा होगा और उसके मनन करने के लिए आपकी क्षमता हो मन में। एनीवे, वाह, आई होप आई हैव नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू मच। amen, 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 good. एनीवे सर, तो एनी लास्ट थॉट सर बिफोर वी क्लोज? नो नो, आई थिंक वी हैव सेड इनफ। बहुत बढ़िया, इन अच्छी आदतों को डालिए। और एक क्लोजिंग बात जो नरेन कह रहे थे, मैं कहता हूँ यदि आपके पास 15 मिनट टाइम नहीं हो तो 5 मिनट का टाइम होगा। हम्म। शुरू आप 5 मिनट से करिए, है ना। खाना, अच्छा खाना जब शरीर में इवन कम कम क्वांटिटी में भी जाता है, वो आपके शरीर का हम्म। भला करता है और आपको आपको आगे की तैयारी भी देता है। तो आप थोड़े से शुरू करिए, आपको जो प्रैक्टिकल लगे उससे शुरू करिए। आपको 5 मिनट वचन पढ़ने का मौका हो, 5 मिनट प्रार्थना करने का मौका हो। खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह ने कोई मापदंड नहीं रखे हैं। वो आपको आमेन। आपके परफॉर्मेंस से नहीं नापता, वो आपको अपने प्रेम से नापता है। तो ऑल द आमेन। बेस्ट, आमेन। अपने ये आपने विश्वास में ये आपने मजबूत। सर, ये लास्ट पॉइंट जो आपने कही बहुत अच्छी कही कि कहाँ पर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ये भी जब मैं मुसलमानों से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भैया तुम्हें वजू करना होता है, आपका टाइम होता है, डायरेक्शन होता है वहां वहां पर हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि अगर मैं टॉयलेट में भी बैठा हूं, मैं वहां पर भी प्रे कर सकता हूँ, और हमारा हमारा जो प्रेमी परमेश्वर मेरा प्रार्थना वहां पर भी सुनेगा। यानी मेरे इतने तो टाइम के लाले नहीं पड़े हैं कि मेरे को वहां बैठकर प्रार्थना करना पड़े। बट मैं कहता हूं कि ऐसा हमारा परमेश्वर है कि हमें करेक्ट, इतनी सहूलियत दे रखी है, हमें इतना अपने फ्रीडम दे रखा है। कोई हमारे गले पे चाकू नहीं रखा है कि आपको 5 बार पढ़ना है। करेक्ट, Amen to that. करेक्ट। Anyway सर, आमेन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दर्शकों, और पास्टर हमारे देवेंद्र साहब को आपकी प्रार्थना में रखिएगा। और आप और आपके परिवारजन आशीषित रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आपके जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा या ईमेल कर दीजिएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। बाय, गॉड ब्लेस।